हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखिए हम लोग ऊंचाई दूरी पढ़ रहे हैं। इसके पहले ऊंचाई दूरी का एक वीडियो हम बना चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं और बेसिक समझना चाहते हैं वो लोग इसके पहले वाला वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। इस वीडियो में देखिए हम लोग ऊंचाई दूरी का सवाल हल करेंगे और सीखेंगे। वही वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुर्ग को जाती हुई सीधी सड़क पर दुर्ग से 45 मीटर की दूरी पर उसकी दीवार का उन्नयन कोण उसी सड़क पर दुर्ग से 120 मीटर की दूरी पर के उन्नयन कोण का दूना है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके सामने ये 4 विकल्प दिया है, आपको दीवार की ऊंचाई बताना है। देखिए आपका यहाँ पर एक शब्द है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है किला। दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला। तो किले को जाती हुई सीधी सड़क पर दुर्ग से 45 मीटर की दूरी पर, तो देखिए हमने यहाँ पे मान लिया है कोई किला ए बी है। तो ये आपका देखिए दुर्ग से 45 मीटर की दूरी पर, ये आपका किला हो गया। और किले से 45 मीटर की दूरी पर, 45 मीटर की दूरी पर हमने मान लिया कोई बिंदु सी है। कोई बिंदु सी है तो 45 मीटर की दूरी पर उसकी दीवार का उन्नयन कोण। तो 45 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु हमने मान लिया सी, और इस बिंदु पर जो है इस दीवार का उन्नयन कोण कर रहा है, उन्नयन कोण। तो मान लीजिए आपका ये यहाँ पे ऐसे ही मान लीजिए आपका, तो यहाँ पर देखिए आपका ये पूरा कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। इस दीवार का उन्नयन कोण कहलाएगा ए। और फिर देखिए आगे पढ़िए सवाल को। उसी सड़क पर दुर्ग से 120 मीटर की दूरी पर के उन्नयन कोण का दूना है। उन्नयन कोण का दूना है यानी इसी दुर्ग से फिर से इसी सड़क को जाती हुई इस दुर्ग से 120 मीटर की दूरी पर, 120 मीटर की दूरी पर जो बना उन्नयन कोण है उसका 2 गुना है। ये वाला कोण क्या है आपका? 2 गुना है। किस कोण का? जो दुर्ग से 120 मीटर की दूरी पर दीवार का उन्नयन कोण है उस कोण का ये वाला कोण 2 गुना है। सवाल में ऐसा कह रहा है। ये वाला आपका थीटा होगा तो इसका आपका ये वाला कोण क्या होगा? 2 गुना होगा। ऐसा सवाल में कह रहा है। सवाल जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो खुद ही आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसा सवाल में कहा हमने वैसा कर दिया। तो यहां पर देखिए दुर्ग से 120 मीटर की दूरी पर आपका बिंदु डी है और इस बिंदु पर जो इस किले का बना उन्नयन कोण है वो है थीटा। सवाल में देखिए आपका ऐसा कह रहा है कि दुर्ग से 120 मीटर के दूरी पर दीवार का बना उन्नयन कोण जो है उस कोण का 2 गुना है आपका 45 मीटर की दूरी पर बना उन्नयन कोण। तो सवाल में जैसा कहा वैसा हमने चित्र बना दिया। तो आपका देखिए 120 मीटर जो है आपका इस दुर्ग से यहां तक की ये पूरी दूरी होगी। तो यहां पर देखिए त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज आपका होगा ए बी डी। 2 त्रिभुज आपका यहां पर बनेगा। तो देखिए आपको निकालना क्या है? दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए जो किला है उसका दीवार है ए बी, तो इसकी लंबाई मान लीजिए ये पूरा क्या है? ए बी की माप मान लीजिए एच है। तो एच का मान हमें निकालना है। तो देखिए आपका त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो देखिए आपका त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी, ये जो पूरा बड़ा वाला जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये वाला कोण आपका 90 अंश का होगा। और फिर इसके बाद देखिए इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो ये कोण बनेगा आपका थीटा। और ये बी डी आपका हो जाएगा, ये पूरा बी डी आधार हो जाएगा और ए बी आपका हो जाएगा लंब। तो tan थीटा बराबर देखिए यहां से क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब है आपका ए बी, लंब है आपका ए बी और ए बी का मान हमने माना है एच, ए बी का मान है एच, तो एच लिख लिया। और बटे हो जाएगा आपका बी डी। लंब बटे आधार होता है। त्रिभुज ए बी डी की हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा आपका बी डी। तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। आधार बी डी का मान क्या हो जाएगा? 120, 120। तो देखिए आपका tan थीटा बराबर यहां से आपका रहेगा एच बटे 120। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और फिर इसके बाद देखिए क्या करिए त्रिभुज ए बी सी में। अब क्या करिए त्रिभुज ए बी सी में, यहां पर देखिए tan थीटा, थीटा के स्थान पे आपका एक 2 थीटा है, पूरा थीटा के स्थान पे 2 थीटा है। तो देखिए आपका त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। तो त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे तो लंब आपका ए बी है और आधार आपका बी सी, आधार आपका बी सी। और ए बी का मान एच, ए बी का मान एच, तो ए बी की जगह पे एच। बी सी का मान देखिए सवाल में दिया है बी सी 45, तो हो जाएगा आपका ये 45। और देखिए यहाँ पे tan थीटा, थीटा का स्थान पे 2 थीटा है। तो यहाँ पे देखिए tan 2a का फार्मूला लगेगा, tan 2a का फार्मूला लगेगा। तो tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2 tan थीटा। ये सूत्र होता है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा।
और बराबर हो जाएगा आपका h/45। और फिर इसके बाद मैं इधर हल कर ले रहा हूं। और फिर देखिए समीकरण 1 में tan थीटा का मान कितना हमने निकाला है, tan थीटा बराबर हमने निकाला है h/120। तो tan थीटा की जगह पे h/120 रखिए और फिर उसके बाद हल करके h का मान निकालिए। तो 2 tan थीटा हो जाएगा आपका 2 इंटू tan थीटा बराबर h/120। तो इसको हम लिख सकते हैं h/120 और डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मान कितना है h/120, तो tan स्क्वायर थीटा है तो आपका हो जाएगा h/120 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए tan थीटा का हम मान रख रहे हैं, tan थीटा बराबर h/120 है ना, तो यहाँ पर ये जो मान है tan थीटा का उठाकर यहाँ पर रख रहे हैं। तो आपका हो जाएगा 2 इंटू h/120 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की जगह पर रखेंगे h/120, यहाँ पर आपका h/120 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आपका क्या है h/45। तो यहाँ पर देखिए h से h आपका कट जाएगा और फिर इसके बाद 2 से a आपका कट जाएगा, हो जाएगा ये 60। और फिर इसके बाद देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो आपका देखिए इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा इधर और इसका गुणा हो जाएगा इधर। तो आपका देखिए अगर इसका इधर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा इधर 45/60। 45/60 क्या हो जाएगा 45/60 बराबर हो जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा 120 का स्क्वायर। और फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 15 तिया 45 और 15 चौके 60। और फिर इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 3/4। इधर मैं हल कर ले रहा हूं। एक साइड बचेगा आपका 3/4, 3/4 बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस h/120 का होल स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर। और फिर इसके बाद देखिए आपका h/120 को इस साइड ले आइए, पक्षांतर करिए, h/120 को पक्षांतर करके हल करिए आप। तो आपका देखिए h/120 का होल स्क्वायर हो जाएगा, h/120 का होल स्क्वायर बराबर, इसको इधर किया 3/4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, 1 माइनस 3/4। और फिर देखिए इसको हल करेंगे 4 एकाई 4, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1/4 आएगा। इधर आपका देखिए 1/4 आएगा और 1/4 को देखिए हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। और फिर देखिए आपका स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा तो h/120 बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर मैं हल कर ले रहा हूँ, जगह नहीं है। तो आपका देखिए h/120 बराबर हो जाएगा आपका क्या 1/2। तो 2 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 60, 60 का उधर गुणा कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका 60 मीटर। एक किला या जो दुर्ग है, दुर्ग की ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा 60 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा 60 मीटर। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, 8 मीटर लंबी सीढ़ी एक बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा खंभे की ऊंचाई है। तो देखिए आपका 8 मीटर लंबी सीढ़ी एक बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे तक पहुंचती है। तो आपका मान लीजिए आपका ये कोई बिजली का खंभा है, ये कोई आपका बिजली का खंभा है। और फिर देखिए सवाल भी क्या, खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे तक पहुंचती है, यानी मान लीजिए आपका कोई सीढ़ी है, कोई आपका सीढ़ी है, वो इस बिजली के खंभे की चोटी से, इस बिजली के खंभे के चोटी से 8 मीटर नीचे तक आती है, 8 मीटर नीचे तक आती है। मान लीजिए आपका ए बी, आपका ये बिजली का कोई खंभा है और आपका ए बिंदु क्या कहलाएगा, इस खंभे का चोटी। खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे तक कोई सीढ़ी पहुंचती है, कोई सीढ़ी पहुंचती है। मान लीजिए ये आपका कोई सीढ़ी है, यहाँ पर देखिए ये कोई सीढ़ी है और ये सीढ़ी जो है बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे तक पहुंचता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु मान लीजिए आपका डी बिंदु है, ए बी और ये आपका मान लीजिए डी बिंदु है। तो आपका देखिए ये जो है 8 मीटर नीचे तक ये सीढ़ी पहुंचती है। और फिर देखिए 8 मीटर लंबी सीढ़ी, ये जो सीढ़ी की लंबाई है सवाल में दे रखा है कितना 8 मीटर, 8 मीटर लंबी सीढ़ी एक बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे तक पहुंचती है। तो ये हमने चित्र ऐसा बना दिया। यदि सीढ़ी के निचले सिरे पर खंभे के शिखर का, सीढ़ी के निचले सिरे पर, यानी आपका सीढ़ी का निचला सिरा ये होगा, सीढ़ी का निचला सिरा आपका ये होगा ना। यहां से क्या करिए, एक क्षैतिज रेखा खींच दीजिए आप, एक क्षैतिज रेखा खींच दीजिए। हमने खींच दिया। तो देखिए आगे सवाल भी क्या कर रहा है, यदि सीढ़ी के निचले सिरे पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है,
शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो खंभे का देखिए शिखर बिंदु आपका ये है और सीढ़ी का निचला सिरा आपका ये है, इसका नाम रख दीजिए आपका सी बिंदु। तो सीढ़ी का निचला सिरा आपका ए है और खंभे का जो शिखर बिंदु है ए है। तो इस शिखर बिंदु का उन्नयन कोण जो है सीढ़ी के निचले सिरे पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो देखिए आपका इसको क्या करेंगे, यहां से मिला दीजिए, खंभे के शिखर बिंदु से सीढ़ी के निचले वाले भाग को मिला दीजिए। तो आपका देखिए खंभे का जो शिखर बिंदु है उसका उन्नयन कोण सीढ़ी के निचले वाले सिरे पर 60 अंश का कोण बन रहा है। यानी इस बिंदु का जो है इस बिंदु पर कोण क्या बन रहा है, 60 अंश। समझिएगा ये पूरा कोण आपका कहलाएगा 60 अंश। ध्यान दीजिएगा ये पूरा कोण कहलाएगा 60 अंश। और आपका ये जो सीडी है ये आपका सीढ़ी है और इसकी लंबाई है 8, इसकी लंबाई है 8, तो इसको 8 लिख लेंगे। ये सीडी का मान है 8। और फिर इसके बाद देखिए ये आपका कंप्लीट चित्र बन गया। यदि सीढ़ी के निचले सिरे पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो, यानी ये जो खंभे का शिखर बिंदु है इसका सीढ़ी के निचले वाले भाग पर 60 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। तो ये पूरा कोण आपका हो जाएगा 60 अंश। तो आपको खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो खंभे का ऊंचाई आपका ये पूरा ऊंचाई होगा, यानी ये जो ए बी है यहां से यहां तक, ये पूरी लंबाई आपको बताना है कि कितना है। तो आपको देखिए खंभे की ऊंचाई यानी ए बी का मान आपको निकालना है, ये पूरा ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का मान हमने मान लिया एच है कि खंभे की ऊंचाई आपका एच है, हमने यहां से मान लिया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, आपका ए पूरा कोण है 60 अंश और ए आपका होता है 90 अंश, ये आपका 90 अंश। और फिर इसके बाद ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाला कोण आपका 30 अंश का होगा। ये वाला कोण आपका 30 अंश का होगा। ये वाला कोण क्यों होगा, क्योंकि ये 90 हो गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज ए बी सी की बात करें, ये पूरा बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो ये वाला पूरा कोण 60 अंश, ये वाला कोण 90 अंश और ये वाला कोण आपका 30 अंश होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। आपका देखिए 90 और 60 जोड़ेंगे तो 150 अंश, कुल कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से 150 को घटाएंगे तो आएगा आपका 30 अंश। तो ये वाला कोण हो जाएगा आपका 30 अंश। तो देखिए कोण के सामने की भुजा क्या है, 8 मीटर है। कोण के सामने की भुजा 8 मीटर है, यानी 8 मीटर की भुजा के सामने का कोण आपका 30 अंश का होगा। क्योंकि ये देखिए ये 8 मीटर की भुजा है और इसके सामने का कोण 30 अंश है। तो यहाँ पर देखिए ए वाली भुजा एडी, भुजा एडी देखिए 8 मीटर है। भुजा एडी आपका 8 मीटर की लंबाई है। ये आपका भुजा एडी का मान कितना है, 8 मीटर है। तो इस भुजा के सामने वाला कोण भी आपका 30 अंश होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए नियम होता है समान भुजा के सामने बना कोण आपका बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 30 अंश का कोण बना है, इसके सामने की भुजा है 8 मीटर, यानी 8 मीटर की भुजा के सामने बना कोण 30 अंश है। तो यहाँ पर देखिए 8 मीटर की भुजा है तो इसके सामने भी बना कोण आपका 30 अंश का होगा। ये वाला कोण आपका क्या होगा, 30 अंश का होगा। और फिर इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कोण आपका 30 अंश का हो गया। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा 60 अंश का है, ये वाला कोण 30 अंश का हो गया। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, तो देखिए 60 में से 30 को घटाएंगे तो ये वाला कोण हो जाएगा आपका 30 अंश। तो यहाँ से देखिए ये वाला हमें कोण ज्ञात हो गया, ये वाला कोण हमें ज्ञात हो गया कितना, 30 अंश। तो आप देखिए त्रिभुज और डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी में आपका देखिए सवाल हल हो गया है, आपका सवाल अब हल हो गया है। तो त्रिभुज डीबीसी की हम बात करेंगे। त्रिभुज डीबीसी में ए वाला त्रिभुज ले रहे हैं, इसमें ए वाला कोण कितना है, 30 अंश है। और यहाँ पर देखिए ए हमें मान निकालना है डीबी। फिर इसके बाद देखिए डीबी का मान हमें निकालना है। ये आपका लंब है और हमें एक कर्ण ज्ञात है, एक कर्ण की लंबाई सीडी का मान है 8 मीटर, ये सीडी है, इसकी लंबाई है 8 मीटर। तो त्रिभुज डीबीसी में देखिए आपका साइन 30 अंश, साइन 30 अंश, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब है आपका बीडी और कर्ण है आपका सीडी, कर्ण है आपका सीडी। त्रिभुज डीबीसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और बराबर बीडी, बीडी को रहने देते हैं, हमें निकालना है बीडी और बटे सीडी, सीडी का मान है 8। तो यहाँ से देखिए 2 चौके 8, यहाँ से आपका बीडी बराबर मिल जाएगा कितना, 4। बीडी बराबर निकल जाएगा कितना, 4। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हम निकाल लिए कितना, 4। यहाँ से बीडी का मान कितना निकाला हमने, 4, ये लंबाई 4 निकल गया और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 8 है। तो टोटल खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 8 4 12। तो इस खंभे का जो ऊंचाई है हो जाएगा आपका कितना, 12 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा, 12 मीटर। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश,
60 अंश है, झंडे की ऊंचाई है। तो आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इन चारों में से झंडे की ऊंचाई कौन सा है। तो देखिए आपका किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है। मान लीजिए आपका ये कोई मीनार है, ये आपका कोई मीनार है और इस मीनार पर आपका झंडा लगा है। मान लीजिए आपका ये कोई आपका झंडा लगा हुआ है, ये मीनार है, मीनार के ऊपर आपका ये झंडा लगा हुआ है और कह रहा है मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से, मीनार का आधार आपका ये होगा, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर आपका देखिए मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार और झंडे के शिखर का, मान लीजिए आपका मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी आपका ये है और 20 मीटर की दूरी से मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यानी पहले आपका क्या है, मीनार है, तो मीनार का उन्नयन कोण है आपका 45 अंश, सवाल में ऐसा करा, आपका ये मीनार है। तो देखिए आपका मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है, सवाल में ऐसा कह रहा है। और मीनार के बाद क्या है, झंडा, झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और झंडे के शिखर का जो उन्नयन कोण है, और फिर आपका देखिए झंडे के शिखर का उन्नयन कोण है आपका 60 अंश, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एक कोण 45 अंश। ये जो मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है 20 मीटर की दूरी से, और 20 मीटर की दूरी से जो झंडे के शिखर का उन्नयन कोण है वो है आपका 60 अंश। आपका ये पूरा कोण है आपका 60 अंश। 45 अंश किसका है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है 20 मीटर की दूरी से, और आपका 20 मीटर की दूरी से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण है आपका 60 अंश, यानी ये पूरा कोण है आपका 60 अंश और ये पूरा कोण है आपका 45 अंश। तो देखिए मीनार, मान लीजिए आपका मीनार है आपका ए बी और बी से सी बिंदु की दूरी है 20 मीटर, सी बिंदु की दूरी कितना है, बी से सी बिंदु की दूरी है आपका ये 20 मीटर। ये इसका क्या है, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, और आपका मान लीजिए ये ए बी सी, और मान लीजिए आपका ये डी है, झंडे का शिखर बिंदु डी है। तो आपको निकालना क्या है, झंडे की ऊंचाई, यानी एडी का मान निकालना है। एडी का मान हमें निकालना है कि ये झंडे की ऊंचाई क्या है। तो देखिए आपका अब इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है लंब और ये आपका है आधार। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी की हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी की हम बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये लंब है और ये आधार है, और त्रिभुज ए बी सी में जो ए वाला कोण बन रहा है 45 अंश का, तो tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है आपका त्रिभुज ए बी सी में ए बी और आधार है आपका बी सी, तो लंब बटे आधार हमने कर दिया, और tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर ए बी को रहने देते हैं, और बी सी का मान है सवाल में दिया है आपका 20। तो यहाँ से ए बी बराबर हमें मिल जाएगा क्या, 20। ए बी बराबर मिल जाएगा क्या हमें, 20, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मीनार की जो ऊंचाई है वो है आपका 20, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें मिल गया 20। और फिर इसके बाद देखिए क्या करिए, ये बड़े वाले त्रिभुज की अब बात करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज डी बी सी में अब हम बात करेंगे त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में। तो त्रिभुज बी डी सी में देखिए ये पूरा कोण आएगा 60 अंश, ये पूरा कोण है 60 अंश, तो tan 60 अंश लगाइए यहाँ पे। तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो त्रिभुज डीबीसी में देखेंगे तो आपका लंब है ये पूरा डीबी, आपका लंब आएगा डी बी, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका क्या, डीबी बटे आपका ये आधार हो जाएगा बीसी, आधार हो जाएगा आपका बीसी। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, इसको देखिए मैं इधर हल कर ले रहा हूँ। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, तो tan 60 के जगह पे करड़ी में 3 बराबर db बटे bc, db बटे bc। तो db का मान देखिए आपका ये पूरा मान है db, पूरा मान है db, तो db में देखिए da प्लस ab है, db को हम लिख सकते हैं da प्लस ab, da प्लस ab। db के स्थान पे देखिए ये पूरा db है, और यहाँ पर देखिए इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो आपका da प्लस ab हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए, और da का मान मान लीजिए h, ये झंडे की ऊंचाई मान लीजिए h, तो da का स्थान पे हम लिख सकते हैं h, da का स्थान पे लिख सकते हैं h, और डिवाइड बाई bc, bc का मान देखिए आपका 20 है, तो इसके स्थान पे लिख देंगे 20। और फिर देखिए ab बराबर हमने यहाँ से निकाला है 20, ab बराबर निकाला है हमने 20, तो ab की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, ab की जगह पे हम 20 लिख सकते हैं।
और फिर 20 का देखिए इधर गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 20 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा आपका h प्लस 20। और फिर 20 का अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका देखिए अगर 20 कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा कोष्टक में कड़ी में 3 माइनस 1। इस 20 को इधर पक्षांतर करके 20 हमने कॉमन ले लिया तो कोष्टक में बच जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा h। h हमने क्या माना है? झंडे की ऊंचाई। इस सवाल में h देखिए यहाँ से यहाँ तक dA का मान हमने माना है h, तो झंडे की ऊंचाई हो जाएगा 20 कोष्टक में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 20 कोष्टक में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, ये हो जाएगा झंडे की ऊंचाई। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का आज 3 सवाल मैंने बताया, तो अब मैं यहीं पर हाइट एंड डिस्टेंस को रोकता हूं। अगर आप लोगों का डिमांड है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं अधिक से अधिक लोग कि हाइट एंड डिस्टेंस का और सवाल मैं प्रैक्टिस कराऊं, तो फिर मैं इसके आगे वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर समझ में आ गया होगा सवाल तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद।